खामोश दुआएं। एक छोटे से पहाड़ी गांव में सादिया नामी लड़की अपनी वालिदा के साथ एक कच्चे से घर में रहती थी। उसका वालिद चंद बरस कबल एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो चुका था। सादिया की मां रिहाना बेगम ने सिलाई कढ़ाई का काम करके बेटी की परवरिश की। गांव की औरतें रिहाना बेगम की मेहनत और सब्र की मिसालें दिया करती थीं। सादिया एक समझदार और सादा दिल लड़की थी। वो गांव के वाहिद सरकारी स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा थी। रोजाना 3 किलोमीटर का फासला तय करके स्कूल जाती और शाम को आकर मुंह का हाथ बटाती। इसके ख्वाब बड़े थे मगर वसाइल कम। वो जानती थी कि हालात इसके हक में नहीं, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती थी। रिहाना बेगम अक्सर रात को नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी की जिंदगी आसान बना दे, इसे कामयाब कर दे, वो मेरी तरह जिंदगी ना गुजारे। सादिया को जब भी मौका मिलता वो पुरानी कापियों पर नज़म, कहानियों और ख्वाब लिखती। वो अदब से बेपनाह लगाव रखती थी। गांव में इंटरनेट ना था मगर स्कूल के लाइब्रेरी में कुछ पुरानी किताबें थीं जिनसे वो इल्म हासिल करती। इसकी एक मुअल्लिमा मसनौशीन सादिया की तहरीरों से बेहद मुतासिर थीं। एक दिन स्कूल में एक मजमून नवीसी का मुकाबला मुनक़िद हुआ। मौजू था मेरा ख्वाब मेरी दुनिया। सादिया ने एक ऐसा मजमून लिखा जिसने न सिर्फ स्कूल के असातिज़ा को मुतासिर किया बल्कि जिला भर में पहला इनाम जीता। इसके मजमून में एक ऐसी दुनिया की तस्वीर थी जहां लड़कियों को बराबरी का हक हो, गुर्बत रुकावट ना हो और तालीम हर बच्चे तक पहुंचे। मसनौशीन ने वो मजमून एक कौमी सतह के रिसाले को भेज दिया। चंद हफ्ते गुजरे तो रिसाले के मुदीर ने खुदा कर स्कूल का दौरा किया। वो सादिया से मिले और कहा, बेटी, तुम्हारे अल्फाज में सच्चाई है, तुम्हारी तहरीर में वो ताकत है जो लोगों के दिल बदल सकती है। हम तुम्हें अपने रिसाले के तहत एक तालीमी स्कॉलरशिप देना चाहते हैं ताकि तुम शहर जाकर तालीम हासिल कर सको। ये सुनकर सादिया की आंखें नम हो गईं। इसने अपनी मां को देखा जो खुशी और फख्र के जज्बात से बेआवाज रोती जा रही थी। एक खामोश दुआ जो रिहाना बेगम बरसों से मांगती आ रही थी आज कबूल हो चुकी थी। सादिया ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। शुरू में बहुत कुछ नया था, बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, अजनबी चेहरे। लेकिन वो डरी नहीं। इसने मेहनत को अपना हथियार बनाया और दिल लगाकर पढ़ना शुरू किया। वो हर मजमून में आला नंबर लाती और साथ साथ अदबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। कॉलेज में ही इसकी मुलाकात मारिया अहमद से हुई जो एक मशहूर सहाफ़ी थीं और मेहमान लेक्चर देने आई थीं। इन्होंने सादिया की तहरीरें पढ़ी और फौरन पहचान लिया कि ये लड़की गैर मामूली है। मारिया ने सादिया को एक नौजवानों के अदबी मैगजीन में लिखने की दावत दी। वहीं से इसकी पहचान फैलने लगी। इसके मज़ामीन, कॉलम्स और कहानियां सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में जगह पाने लगी। जल्द ही सादिया एक नौजवान अदीबा के तौर पर मशहूर हो गई। इसकी शोहरत के बावजूद वो अपनी जड़ों को नहीं भूली। वो जब भी छुट्टियों में गांव आती, स्कूल जाती, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती और लड़कियों को तालीम जारी रखने की तरगीब देती। वो जानती थी कि इसकी असल ताकत उसकी मां की दुआएं और गांव की मिट्टी थी। एक दिन सादिया को एक बड़ी यूनिवर्सिटी से दावत मिली कि वो बतौर मेहमान लेक्चरर नौजवान तालिबात से खिताब करे। उसने अपने खिताब में कहा, इससे ज्यादा, मैं किसी बड़े घराने से नहीं आई, मेरे पास महंगे कपड़े या कीमती किताबें नहीं थीं। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, मेरी मां की दुआएं और मेरी मेहनत। अगर आपके ख्वाब सच्चे हों तो खुदा खुद उनके रास्ते बना देता है। इस तकरीर ने न सिर्फ हाल में बैठे लोगों को मुतासिर किया बल्कि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसे कई इदारों ने यूथ आइकॉन का खिताब दिया। कुछ साल बाद सादिया ने एक फाउंडेशन कायम की, खामोश दुआएं। इस इदारे का मकसद था कि देहाती लड़कियों को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएं, उनकी रहनुमाई की जाए और इन्हें वो मौका दिया जाए जो शायद किस्मत ने उनसे छीन लिया हो। रिहाना बेगम अब अक्सर अपनी बेटी की तकरीरें टेलीविजन पर देखती, आंखों में आंसू होते मगर दिल मुतमईन होता। एक दिन सादिया ने मां से कहा, अम्मी, आपकी दुआओं ने वो सब मुमकिन बनाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। रिहाना ने बेटी को सीने से लगाया और बस इतना कहा, बेटी, खामोश दुआएं कभी जाया नहीं जाती, वो आसमान चीर कर तुम तक पहुंचती ही डैश डैश डैश। नतीजा, ये कहानी इस सच को उजागर करती है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत मुस्तकिल हो और दिल से की गई दुआएं साथ हों तो हालात ख्वाह जैसे भी हों, कामयाबी मिलकर रहती है। सादिया की तरह हर लड़की अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है, बस हिम्मत, दुआ और यकीन चाहिए।